इस वीडियो में हम आज बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी के टेस्ट के बारे में, आरए फैक्टर यानी रेमोटाइड अर्थराइटिस फैक्टर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आरए फैक्टर होता क्या है, आरए फैक्टर टेस्ट हम कैसे करा सकते हैं, आरए फैक्टर टेस्ट किसे कराना चाहिए, आरए फैक्टर टेस्ट नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे आरए फैक्टर के इलाज के बारे में। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए हम बात करने वाले हैं आरए फैक्टर टेस्ट के बारे में। आरए फैक्टर यानी कि रेमोटाइड फैक्टर एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो किसी भी व्यक्ति के शरीर में मौजूद हो सकता है। यह प्रोटीन उस व्यक्ति में मिलता है जिनके रेमोटाइड अर्थराइटिस नामक ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है जो जोड़ों के दर्द सूजन के कारण होती है। यह प्रोटीन शरीर के ऊतक यानी टिश्यू के लिए खतरा हो सकता है जिसके शरीर में सूजन दर्द की समस्या हो सकती है। आरए टेस्ट की मदद से डॉक्टर ये जांचते हैं कि व्यक्ति के शरीर में इस प्रोटीन की कितनी मात्रा है और क्या उनके शरीर में रेमोटाइड अर्थराइटिस की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं आरए फैक्टर टेस्ट कैसे किया जाता है। रेमोटाइड अर्थराइटिस यानी रेमोटाइड फैक्टर के टेस्ट के लिए किसी तरह की खास कोई प्रिपरेशन या प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। या आप खाना खा के या बिना खाना खाए भी ये टेस्ट आप करा सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपके बाजू से लिया जाता है और इसे टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आरए फैक्टर टेस्ट क्यों किया जाता है। रेमोटाइड अर्थराइटिस के पहचान और देखभाल के लिए आरए फैक्टर टेस्ट किया जाता है। यह एक बीमारी है जिससे शरीर के इम्यून सिस्टम खुद के ही जोड़ों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। आरए फैक्टर के टेस्ट से डॉक्टर ये देखते हैं कि इंसान के खून में आरएफ एंटीबॉडीज है या नहीं है तो उसकी मात्रा कितनी है। देखिए, रेमोटाइड की पहचान के लिए आरए फैक्टर टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है और इसके साथ दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं जैसे एंटी-सीसीपी हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आरए फैक्टर टेस्ट के रिजल्ट और नॉर्मल रेंज की। देखिए, आरए फैक्टर के दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं, एक क्वालिटेटिव में किया जाता है, एक क्वांटिटेटिव में किया जाता है। क्वालिटेटिव में हम आपको बताते हैं कि आप पॉजिटिव और निगेटिव, और क्वांटिटेटिव हम आपको वैल्यू के आधार पे बताते हैं कि आपका आरए फैक्टर टेस्ट की रिजल्ट क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आरए फैक्टर के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। आरए फैक्टर टेस्ट के दो तरह के रिजल्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब होता है कि रेमोटाइड अर्थराइटिस और दूसरी कोई ऑटो इम्यून बीमारी होने की संभावना हो सकती है, जबकि निगेटिव रिजल्ट आपका यह बताता है कि आपको अर्थराइटिस और किसी तरह के ऑटो इम्यून बीमारी नहीं है। देखिए, इसमें कायदे का समझने के लिए बात है कि अगर आपने आरए फैक्टर टेस्ट कराया है क्वालिटेटिव टेस्ट, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव आता है तो उसका क्या मतलब है। अगर आरए फैक्टर का पॉजिटिव आता है तो आपको रेमोटाइड अर्थराइटिस हो सकती है और साथ में किसी तरह की ऑटो इम्यून बीमारी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये निगेटिव आता है तो ना ही आपको ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है और ना ही किसी भी तरह की अर्थराइटिस बीमारी हो सकती है। ये बात समझने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि आरए फैक्टर क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि वैल्यू वाली जो रिजल्ट आता है वो होता है। इस मेथड से क्या होता है कि आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ये रिजल्ट देखा जाता है कि वैल्यू के आधार पे आप कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है। आपको ये वैल्यू दिख रही होगी डिस्प्ले पे जो दर्शाता है कि आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर हम बात करें कि आरए फैक्टर की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट के प्राइस के बारे में, तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा दोनों टेस्ट के बारे में कि कितने रुपए के होते हैं। अभी तक हमने जाना कि आरए फैक्टर टेस्ट होता क्या है, ये टेस्ट किसे कराना चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आरए फैक्टर टेस्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके इलाज के बारे में। चलिए आइए आपको बताते हैं। रेमोटाइड अर्थराइटिस एक गंभीर और दर्दनाक रोग है जिसमें आपके शरीर के जोड़ों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और आपके जोड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसका इलाज धीरे धीरे किया जा सकता है जिसमें मेडिसिन, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करने से आप इसे ठीक कर सकते हैं और साथ ही अपनी जीवन शैली को भी चेंज करेंगे जिसके माध्यम से आप ये ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, दवाइयों का सेवन।
रेमोटॉइड अर्थराइटिस के इलाज के लिए डॉक्टर आपको दवाइयों की सलाह देंगे जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां होती हैं। इससे आपके दर्द की कम होगा और साथ ही ये धीरे धीरे आपका सुधार भी होगा। नंबर 2, एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके जो जोड़ होते हैं वो खुलते हैं। खुलने की वजह से क्या होता है कि आप में वो लचीलापन आ जाता है जिससे आपको पेन नहीं होता है और ये ठीक करने का सबसे अच्छा कारण माना जाता है। नंबर 3, अच्छे खान पीन की वजह से। देखिए, हम आपको रेमोटॉइड अर्थराइटिस ठीक करने के कुछ खाने पीने की चीज़ें डिस्प्ले में शो कर रही होंगी। इसे आप खाते हैं तो आपका रेमोटॉइड अर्थराइटिस कम होगा और आपका पेन जो होता है, दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आर फैक्टर से रिलेटेड कोई भी तरह का आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का आपको जवाब दूंगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।